बाबा साहेब ने हम लोग को बहुत बड़ा संविधान दिया, पूरा विश्व के सबसे बड़ा संविधान दिया, और उसमें जो भी व्यक्ति है हमारे देश के, सबको चलने का और न्याय का, सबका समान अधिकार दिया गया है। ये आपके पंचायत के अंतर्गत में ये जो बाबा भीम साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा ये कहना है कि अगर कुछ लोग जो इस विचारधारा के लोग हैं वो अगर मूर्तियां तोड़ देने का काम कर रहे हैं, तो क्या इस मूर्ति को तोड़ देने से अंबेडकर जी का जो विचारधारा है, ये विचारधारा को ख़त्म किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं ख़त्म किया जा सकता है। ये बुद्ध की धरती है, ये महावीर की धरती है, किसी के बाप की बपौती नहीं है। और सोचेंगे कि मतलब यहाँ हिंदू राष्ट्र बना दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मूर्ति तोड़ सकते हैं, विचार नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये मूर्ति तोड़ करके वो क्या संदेश देना? जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हमको लगता है कि उनको क्या है ना, दिमाग का इलाज कराने की ज़रूरत है। हाँ, तो दोस्तों, अभी हम खड़े हैं पटना जिला के नौबतपुर प्रखंड के अंतर्गत अदला सरासत पंचायत में सरासत गांव के पास। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सरासत गांव के अलावा और भी बिहार में कई एक जगह बाबा भीम साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है। उसी के शिकार ये सरासत गांव में भी हुआ है। तो इसी विषय पर बात करने के लिए यहाँ बहुत जन सैलाब उभरा हुआ है और कुछ अन्य राज्यों के नेता और देश से प्रतिष्ठित नेता का आज आगमन हो रहा है। इसी बीच हमारे बीच उपस्थित हैं सरासत गांव के अदला पंचायत जो है उसके मुखिया इंदु भूषण जी। आइए इनसे हम बात करते हैं। इंदु भूषण जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम IV प्रसाद है और अदला पंचायत के मुखिया प्रभा देवी के हम हस्बैंड हैं। जी जी, ठीक है, ये मेरा परिचय हुआ। जी जी। अच्छा, ये आपके पंचायत के अंतर्गत में ये जो बाबा भीम साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिस समय घटना घटी जी, उसके सुबह में हमको मतलब सूचना मिला कि मतलब बाबा साहब का स्टैचू को तोड़ दिया गया है और तोड़ करके आहार में बिक दिया गया है। तो हमको 5:30 बजे सूचना मिलती है और हम यहाँ पे 6 बजे आ करके मतलब देखे कि सही में मतलब स्टैचू टूटा हुआ है। फिर गांव के बहुत लोग इकट्ठा हुए, हमने थाना को भी इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा मतलब मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और यहाँ पर आइए। तो थाना प्रभारी महोदय ने इमीडिएट मतलब प्रशासन अपना भेज करके देखा कि मतलब इस तरह से है, अपना संज्ञान लिए। लेकिन फिर भी हमने थाना प्रभारी को बोला कि आपको भी आना चाहिए, चूँकि आप नहीं आए हैं। तो बोले कि ठीक है सर, हम भी आते हैं। तो आधा घंटा के बाद उन्होंने भी आकर के पूरा मतलब देखे और देख करके वो मूर्ति को खड़ा किया गया। और खड़ा करने के बाद बोले कि मुखिया जी मतलब हम इसका देखते हैं, छानबीन करते हैं और जो भी आएगा तो उसको मतलब दोषी करार दिया जाएगा और कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाएगा। ये उन्होंने आश्वासन दिया। देखिए, हमारा ये कहना है कि अगर कुछ लोग जो इस विचारधारा के लोग हैं वो अगर मूर्तियां तोड़ देने का काम कर रहे हैं, तो क्या इस मूर्ति को तोड़ देने से अंबेडकर जी का जो विचारधारा है, ये विचारधारा को ख़त्म किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जितने भी हमारे देश के वासी हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, आज जो स्वतंत्रता मिली है, तो स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम मतलब स्वतंत्र हो जाएं। उसमें क्या है, बाबा साहब ने क्या दिया? बाबा साहब ने हम लोग को बहुत बड़ा संविधान दिया, पूरा विश्व के सबसे बड़ा संविधान दिया, और उसमें जो भी व्यक्ति है हमारे देश के, सबको चलने का और न्याय का, सबका समान अधिकार दिया गया है। तो उनको मतलब तोड़ने से या नहीं तोड़ने से, मूर्ति तोड़ सकते हैं, विचार नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये मूर्ति तोड़ करके वो क्या संदेश देना किया है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो है ना, मतलब अगर हमारे नज़र से पूछा जाए कि मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं, वो देखिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति अनपढ़ गंवार होगा और नहीं तो वो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा होगा, वही ये काम कर सकता है। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो है ना, मनुवाद की जो है ना मानसिकता यहाँ पर दिखती है। एक सवाल जो है थोड़ा सा इससे हट करके हम पूछना चाहेंगे कि अभी थोड़ी दिन पहले जो है वो नौबतपुर में ही एक बहुत भव्य धार्मिक अनुष्ठान का जो आयोजन किया गया था, उसमें धर्म की बात कही गई थी कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और बहुत सारा ऐसा फेक ही सही, लेकिन फेक आईडी से ही इस तरह की जो बात क्रिएट हो रही है। तो आपको इस विषय पर क्या कहना है?
हिंदू राष्ट्र के विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हमको लगता है कि उनको क्या है ना, दिमाग का इलाज कराने की ज़रूरत है। हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है? आप सोचिए, जब हमारा हिंदुस्तान जब हमारा मतलब ये स्वतंत्र हो रहा था, तो आप जानते हैं कि पूरे विश्व में 8 धर्म के लोग रहते हैं। आज यहाँ भी 8 धर्म के रहते हैं। वो लोग क्या करेंगे? हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते हैं? हिंदू राष्ट्र जो बनाने वाले बात करते हैं। और ज्वलंत सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कि आपके पड़ोसी जितने भी देश है, जैसे पाकिस्तान है, आपका बगल में नेपाल है, जो किसी एक धर्म विशेष का राष्ट्र घोषित किया जा चुका है, उसका जो जनजीवन है उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो संभव ही नहीं है कि हमारा भारत मतलब हिंदू राष्ट्र बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर सबका अधिकार है। एक मतलब जो न्याय व्यवस्था हो, चाहे जिसको जीने का अधिकार है, सबको इक्विवेलेंट है, सबको इक्वलिटी ऑफ राइट है। वो मतलब ये फालतू है कि मतलब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो सिर्फ खाली जो है ना एक एजेंडा है और कुछ नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र और यहाँ एक बौद्ध धर्म की बात आ रही है, और ये बौद्ध धर्म का ये तो पूरे विश्व लेवल के आदमी थे। इनकी मूर्ति की स्थापना किसी गरीब लोगों के द्वारा की गई है और इनकी मूर्ति तोड़ दी जाती है। वैसी स्थिति में आप अपने स्तर से जो आपने कदम उठाया है इसके मतलब इसके निराकरण के लिए, जो प्रशासनिक व्यवस्था जो आपने वहाँ पर भी आपने सूचना दिया, तो क्या आप ये प्रशासनिक जो क्रियाकलाप है उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, अभी तक तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और जहाँ तक बौद्ध धर्म की बात कहते हैं, तो मैंने तो बताया ही कि हमारे मतलब भारत में 8 धर्म के लोग रहते हैं। पूरे विश्व में 8 धर्म के रहते हैं। हमारे मतलब बाबा साहब अम्बेडकर, वो मतलब जब लास्ट उनका समय चल रहा था, मतलब जब मरने के अति पे थे, तो उन्होंने क्या बौद्ध धर्म अपना लिया था। लास्ट समय में बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्यों अपनाया था? उनका 3 गुरु अभी तक ले बना। तो वो क्या है ना, थोड़ा सा अत्याचार, मनुवादी से अत्याचार होकर के, और उन्होंने तो जो लड़ाई लड़ा आप सब लोग जानते हैं, जग जाहिर है कि उन्हीं के वजह से सारा चीज़ हो रहा है। इसलिए क्या है कि आज हमारी धरती मतलब भारत की धरती, ये बुद्ध की धरती है, ये महावीर की धरती है, किसी के बाप की बपौती नहीं है। और सोचेंगे कि मतलब यहाँ हिंदू राष्ट्र बना दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक सवाल और भी दिमाग में आ रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि बहुत जगह ऐसा देखा गया कि कुछ दिन तो किधर सभाएं वगैरह होती है, बड़े बड़े लोग नेता लोग आते हैं, अपनी अपनी बात करके चल जाते हैं, तो क्या आपको भी लगता है कि ये जो आप लोगों ने अभियान शुरू किया है, चेतना जगाने का काम किया है, और इसके खिलाफ जो है जो लोग ऐसा काम किए हैं उनके खिलाफ जो आप लोग आवाज़ उठाने का काम किए हैं, तो आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, मूर्ति तो बनते रहेगा और मनुवादी लोग जो है ना तोड़ते रहेंगे, लेकिन हम लोग ये कदम इसलिए मतलब उठा रहे हैं कि आज मान लीजिए कि हमारा मतलब पूरे इंडिया में मतलब ये मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, और ख़ास करके हमारे पंचायत, हमारे गांव में तोड़ा गया, तो ये तो सबसे शर्म की बात है। लेकिन इस बार हमने क्या व्यवस्था कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी ग्रेनाइट का मतलब मूर्ति हम लोग स्थापित करेंगे, और उसके सुरक्षा के लिए क्या है ना, हम लोग एक शेड का भी निर्माण करने जा रहे हैं, और साथ में पॉसिबिलिटी है कि एक सीसीटीवी कैमरा भी लगाएंगे, जो मतलब क्या है ना इंटरनेट से लैस होगा। देखिए, ये तो समस्या का समाधान, हम जहाँ तक समझते हैं ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता है कि आप उनके सीसीटीवी लगा करके सुरक्षित कर सकते हैं। तो अभी आपको ज़रूरत है, चूँकि आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में आप हैं, तो आपको ज़रूरत है यहाँ अलख जगाने की। लोगों के जो गरीब गुरबा लोग हैं उनको जो है चेतना जगाने की आपकी आवश्यकता है। इस लेवल पर आप कहाँ तक काम किए हैं और कहाँ तक सफलता मिली है? हाँ, जैसे देखिए, हम लोग जितने भी गरीब गुरबा कहिए या और जो भी मतलब संविधान जानते हैं और जो संविधान की महत्व जान रहा है, जो संविधान पढ़ा है, वो लोग, इसमें ये नहीं है कि गरीब गुरबा, इसमें हमारे जितने भी मतलब भारत के नागरिक हैं उस सब लोग को अवेयर किया जा रहा है। खास करके हम अपने मतलब पंचायत में तब तो आज इतना मतलब देख रहे हैं, डेली प्रत्येक दिन जो है ना यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अपनी मतलब मानसिकता को व्यक्त कर रहे हैं कि ये जो भी हुआ वो गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। अगर सही में मतलब पता चल जाती कि तोड़ने वाले के, तो हमको लगता है कि पूरा समाज ही मतलब उसको मतलब मार के। इंदुभूषण जी, मेरा सवाल इससे और संबंधित है ना, उस सवाल पर आइए कि आपने आगे की रणनीति क्या अपनाई है, आगे क्या करना है आपको? आगे के लिए तो मैंने एक ही चीज़ बोला कि देखिए, इतना मतलब जो जन सैलाब चल रहा है, तो जब नेक्स्ट बार मतलब बनेगा, अभी 1 महीना के तो अंदर बनेगा ही बनेगा, तो लोग को ये संदेश जा रहा है। ये कम संदेश आप देख रहे हैं क्या कि इतना भीड़ लग रहा है, लोगों को मन में डर होगा।
कि नहीं इस बार तो मतलब इतना हुआ है, अगर अगला बार करेंगे तो आप समझिए कि बच भी नहीं पाएगा। ये हमारे तरफ से हमारे बीच अभी उपस्थित हैं इंदु भूषण जी, जिनकी जो सोच काफ़ी ऊपर है, और ये केवल मूर्ति तोड़ने की भी बात नहीं है, और ये इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये अभियान जो है जो अभी रुकेगा नहीं, ये अभियान चलते चलेगा, और इस तरह की जो मानसिकता के लोग हैं उनको करारा जवाब दिया जाएगा।